Good morning student, welcome in math classes. Today we have discussed about introduction to graph chapter 15. First of all हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ्स होता क्या है, ग्राफ इसके बारे में देखेंगे। उसके बाद इसमें बहुत सारे टाइप्स ऑफ ग्राफ्स वो भी आज देखेंगे हम लोग। तो सबसे फर्स्ट की ग्राफ की ज़रूरत, या ग्राफ आप कहाँ देखते हैं? आप मैगजीन में, टीवी पर, या कुछ इस तरह का चार्ट बना हुआ रहता है, ये सब ग्राफ दिया हुआ है। तो आखिर इसका यूज किस लिए किया जाता है? तो हम किसी भी न्यूमेरिकल डाटा को, अगर आपसे बोला जाए ग्राफ का यूज क्या है, तो हम किसी न्यूमेरिकल डाटा को आप लोग डाटा हैंडलिंग पढ़े थे 6 में 7 में, इस तरह से उसी को आप बार ग्राफ पढ़े थे, पिक्चोग्राफ पढ़े थे। आगे चल के हम लोग ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये न्यूमेरिकल डाटा को जब हम किसी ग्राफ में इसको रिप्रेजेंट करते हैं, पिक्चर में रिप्रेजेंट करते हैं, और उस पिक्चर को डायग्राम के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, कहेंगे न्यूमेरिकल डाटा को अगर हम डायग्राम के रूप में डायग्राम डाटा बना दें तो उसी को ग्राफ बोला जाता है। अब डायग्राम बहुत टाइप से हो सकता है। पहला बार ग्राफ होता है, डबल बार ग्राफ होता है, पिक्चोग्राफ होता था। तो हम लोग देखेंगे कि जब डायग्राम बनाते हैं तो इससे क्या होता है, उसी डाटा को हम जब डायग्राम बनाते हैं तो वो ईजिली हम उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं, उसको हम पढ़ सकते हैं, उसको क्विकली हम समझ सकते हैं। तो ये चीज़ बताया गया जब हम किसी न्यूमेरिकल डाटा को अगर हम, तो इसका जो डिफिनेशन होगा, ए ग्राफ इज ए डायग्राम रिप्रेजेंटिंग ए सिस्टम ऑफ कनेक्शन और इंटर रिलेशन अमोंग टू और मोर थिंग्स। कहा जा रहा है बार ग्राफ क्या होता है या ग्राफ क्या होता है, जब हम दो ऑब्जेक्ट का या दो थिंग्स मतलब दो चीज़ें को हम एक साथ उसका कनेक्शन या इंटर रिलेशन को दर्शाते हैं डायग्राम के थ्रू, तो वो क्या कहलाता है? ग्राफ कहलाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राफ के बारे में हम जान गए कि ग्राफ बनाने का ज़रूरत क्या है, कि जब ग्राफ में हम क्या करते हैं, किसी न्यूमेरिकल डाटा को अगर हम डायग्राम बनाते हैं और उस डायग्राम में दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट को हम इंटर रिलेशन या कनेक्शन को दर्शाते हैं। जैसे आपसे बोला जाता है कि पिछले 5 ईयर से जो एग्ज़ाम्स का रिजल्ट है बच्चों का, पहले साल से या फिर 2 साल पहले का रिजल्ट इस बार से अच्छे थे। तो ये जो है रिलेशन 2 साल पहले और इस साल का रिलेशन जो हम दर्शा रहे हैं। या फिर आपसे बोला जाता है कि 5 साल पहले या 10 साल से आने वाले 10 साल में या पिछले 10 साल का जो बारिश होने की संभावना होती थी, और इस बार का जो बारिश हुआ है वो पिछले 10 साल से ज़्यादा हुआ है। तो ये जो रिलेशन है इसी को कहते हैं कनेक्शन या इंटर रिलेशन। और इसको जब हम ग्राफ पे दर्शाते हैं, ग्राफ आपको आगे चल के बताएंगे कि ग्राफ क्या होता है, एक डायग्राम के रूप में जब उसको दर्शाते हैं तब वो क्या कहलाता है? ग्राफ कहलाता है। अब इसमें दूसरा एक पॉइंट क्या है कि ग्राफ्स आर विजुअल रिप्रेजेंटिंग ऑफ डाटा कलेक्टेड। जब कोई डाटा कलेक्शन किया हुआ है और उसको जब हम विजुअल रिप्रेजेंटिंग, उसको हम मतलब देख कर बता सकते हैं कि इसमें क्या क्या कंपेयर किया गया है या कौन सा हाईएस्ट है, कौन सा लोएस्ट है, तो वो क्या है, इस ग्राफ में क्या होता है, हम किसी चीज़ को विजुअल रिप्रेजेंटिंग करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इसका, डाटा कैन ऑल्सो बी प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ टेबल, हाउएवर ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इन ईजियर टू अंडरस्टूड। डाटा क्या होता है, जो टेबल में दिया हुआ है उसको हम अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो वो आसानी से आप उसको समझ सकते हैं। इसी चीज़ को बोला जाता है, इसलिए हम इसका यूज करते हैं। ग्राफ का यूज किस लिए करते हैं? जब हम किसी डाटा को अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं तो उसको हम आसानी तरीके से यूज करते हैं या फिर उसको समझ सकते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ ग्राफ। टाइप्स ऑफ ग्राफ, फर्स्ट बार ग्राफ, सेकेंड डबल बार ग्राफ, थर्ड पाई ग्राफ। थर्ड में क्या है? पाई ग्राफ, पाई चार्ट या सर्किल ग्राफ। ये तीनों एक ही चीज़ को बोला जाता है। फोर्थ क्या है? हिस्टोग्राम।
5 लाइन ग्राफ और 6 लीनियर ग्राफ। टाइप्स ऑफ ग्राफ में आप इतने तरह से डायग्राम, किसी भी डाटा को किस तरीके से हम बनाते हैं, इतने टाइप्स में हम किसी भी डाटा को हम क्या कर सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं। ये सब टाइप्स ऑफ ग्राफ है। तो ये ग्राफ पढ़ने से पहले हम इसको देखेंगे कि ग्राफ को रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं। तो ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए आपका एक्सिस की जरूरत होती है। क्या होता है, एक्सिस में ये जो कहलाता है आपका एक्स एक्सिस कहलाता है और ये वाई एक्सिस कहलाता है। एक्स एक्सिस हमेशा हॉरिजॉन्टल होगा और वाई एक्सिस हमेशा वर्टिकल होता है। अब इसमें भी अगर इस तरह राइट साइड में है तो वो पॉजिटिव होता है और लेफ्ट साइड में एक्स एक्सिस निगेटिव होता है। अपर साइड में ये पॉजिटिव वाई होता है और लोअर में क्या होता है, निगेटिव होता है। तो इस तरह से, और ये दोनों जो पॉइंट पे मीट करता है वो ओरिजिन ओ कहलाता है, ओरिजिन कहलाता है आपका, और इसको 0 0 से डिनोट करते हैं। इतना चीज़ हम सीख गए। अब इसी पे इसका बार ग्राफ भी बनता है, डबल बार ग्राफ बनता है, हिस्टोग्राम बनता है, लाइन ग्राफ बनता है और लीनियर ग्राफ बनता है। ये 4 जो है 5, ये इस एक्सिस पे ही आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस ये क्या है, इस पे आप डायग्राम को ड्रॉ करते हैं, इसमें 2 पॉइंट्स या 2 ऑब्जेक्ट को आप रिप्रेजेंट करते हैं। किसी डाटा को, 2 ऑब्जेक्ट का किसी डाटा को आप रिप्रेजेंट करते हैं बाय पिक्चोग्राफ के माध्यम से, बार ग्राफ के माध्यम से, या इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम लोग देखेंगे बार ग्राफ क्या होता है। बार ग्राफ क्या होता है, बार ग्राफ, टाइप्स ऑफ बार ग्राफ में हम लोग देख रहे हैं। फर्स्ट बार ग्राफ क्या होता है और बार ग्राफ हम किस तरीके से ड्रॉ करते हैं किसी भी डाटा को दिया हुआ रहे तो बार ग्राफ होता है, ए बार ग्राफ इज यूज टू शो कंपैरिजन अमॉन्ग कैटेगरीज इफ मेनी कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर पैरेलल वर्टिकल्स और हॉरिजॉन्टल्स बार्स या फिर रेक्टेंगल्स। कहा जा रहा है जब 2 डाटा आपको दिया हुआ है x और y, 2 डाटा कुछ दिया हुआ है, तो ये जो डाटा है आपका, इसको अगर हम x एक्सिस और y एक्सिस पे वर्टिकल या हॉरिजॉन्टली हम बार्स बनाते हैं, उस डाटा से डायग्राम के रूप में क्या बनाते हैं, बार्स। तो बार्स क्या होता है, बार्स एक रेक्टेंगल्स को कहते हैं, रेक्टेंगल्स को कहते हैं जो इस तरह से होता है, जिसमें लेंथ और ब्रेथ होता है, या फिर इस तरीके से होगा वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, तो इसी को बोला जाता है बार्स या रेक्टेंगल। तो इसी से बना बार ग्राफ। तो हम क्या करते हैं, जब x एक्सिस और y एक्सिस पे हम वर्टिकल या हॉरिजॉन्टली 2 और मोर ऑब्जेक्ट या थिंग्स को अगर हम बार्स के थ्रू दर्शाते हैं तो वो बार ग्राफ कहलाता है। अब ये जो दर्शाया जाता है, जैसे आपको 2 दिया हुआ डाटा, एक x दिया हुआ, y दिया हुआ, x और y का डाटा अगर इसमें कुछ पॉजिटिव इस तरह से दिया हुआ है, इसमें भी कुछ दिया हुआ वैल्यू, तो इसका जो ग्राफ बनता है वो रेक्टेंगल्स बनता है इस टाइप से कुछ। फिर दूसरा आपका जो बनेगा वो इस टाइप से कुछ बनेगा, डिफरेंट हाइट का, हाइट सेम नहीं होगा क्योंकि जो डाटा का वैल्यू होगा उसके माध्यम से इस तरह से बनेगा। तो ये जो आपको कहलाया, इसमें एक्स एक्सिस पे भी बना सकते हैं या फिर आप इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं कि आप हॉरिजॉन्टल, ये तो आप वर्टिकली बनाएं, आप हॉरिजॉन्टली भी बना सकते हैं बार ग्राफ। इस तरह से आप वाई एक्सिस का भी ग्राफ बना सकते हैं, एक्स एक्सिस का भी ग्राफ बना सकते हैं। तो ये दोनों जो है इसी को कहा जाता है बार ग्राफ्स। और इसका यूज क्या है, हम जानते हैं कि किसी भी डाटा को आसानी से जानने के लिए या उसका वैल्यू देखने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो बार ग्राफ हो गया आपका। और ये जो बार से आप इसको समझ चुके हैं क्या होता है, ये रेक्टेंगल्स बॉक्स का जो साइज होगा वो हमेशा ब्रीथ उसका सेम होगा बट हाइट डिफरेंट होगा एज फॉर वैल्यू, वैल्यू के तरह से आप दे सकते हैं, लेकिन इसका जो ब्रीथ होगा हमेशा वो क्या होगा, सेम होगा। तो इसको हम ग्राफ पे आप बना सकते हैं, ग्राफ पेपर पे। एक नंबर है डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ क्या होता है, ये भी एक बार ग्राफ है, मतलब इसका भी रेक्टेंगल्स ही बनेगा, आपका ग्राफ रेक्टेंगल्स ही बनेगा, बट इसमें 2 डाटा को एक साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे अगर एक्सिस हम ले लिए तो एक्स एक्सिस पे अगर हम किसी डाटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो अगर
गर्ल्स और बॉयज़ दो तरह का दिया हुआ है। गर्ल्स डाटा में दिया है मार्क्स इस तरह से, और इसमें दिया है गर्ल्स और फिर बॉयज़ क्लास का मार्क्स है। तीन तरह का डाटा दिया हुआ है। तो मार्क्स को अगर हम वाई एक्सिस पे ले लेते हैं 20, 40, 60 इस तरह से, और गर्ल्स और बॉयज़, तो गर्ल्स और बॉयज़ का जो हम ग्राफ बनाएंगे, इसमें तीन डाटा दिया हुआ है तो इसमें डबल बार ग्राफ का यूज करते हैं। अगर हम गर्ल्स के लिए एक डाटा लेते हैं तो हम गर्ल्स के लिए इस तरह का कोई डाटा ले लिए जिसका कलर हम कुछ कर दिए, इसको सेड कर दिए, और बॉयज़ का जो डाटा हुआ वो कुछ इस तरह से ले लिए। फिर नेक्स्ट हो गया आपका गर्ल्स का डाटा, ये हो गया, और बॉयज़ का डाटा ये हो गया। तो इस तरीके से जब हम डाटा लेते हैं, इसमें क्या है, ये बॉयज़ के लिए है और ये गर्ल्स के लिए है। या फिर डिफरेंट टाइप का जो ऑब्जेक्ट होगा वो दो होगा और इस तरह से उसका कंपैरिजन किसी तीसरे से किया जाएगा, तब इसमें डबल बार ग्राफ का यूज करते हैं। और डबल बार ग्राफ का जो बार्स बनता है वो हमेशा क्या होता है, एक दूसरे से सटा हुआ रहता है। फिर जो दो बनेगा वो एक दूसरे से सटा हुआ रहेगा, फिर इसका भी एक दूसरे से, और ये वर्टिकल और हॉरिजेंटली दोनों तरह से बन सकता है। टाइप्स थर्ड है पाई ग्राफ और पाई चार्ट और सर्कल ग्राफ। ये तीनों एक ही है, सिर्फ डिफरेंट टाइप से नाम दिया हुआ है इसका। पाई चार्ट भी उसी को बोलते हैं, पाई ग्राफ भी उसी को बोलते हैं, और सर्कल ग्राफ भी उसी को बोलते हैं। तो ये क्या होता है कि जब हम एक डाटा को सर्कल के रूप में ड्रॉ करते हैं, एक डाटा को सर्कल के रूप में ड्रॉ करते हैं, और सर्कल में जैसे एग्जाम्पल्स हम लिखते हैं, इस तरह से कुछ दिया हुआ है, और इसमें दिया हुआ है एक टीवी शो या टीवी पर जो चैनल होता है उसके बारे में अगर एग्जाम्पल्स के रूप में लेते हैं हम, ये स्पोर्ट्स हो गया 25%, इसके बाद हो गया आपका इंटरटेनमेंट हो गया आपका 50%, और 10% न्यूज हो गया, और 15% कुछ और हो सकता है। इसमें कोई और चैनल जैसे होता है आपका इंफॉर्मेशन या इंफॉर्मेटिक हो गया, इंफॉर्मेटिक चैनल है। टीवी का जो टोटल नंबर ऑफ चैनल क्या होता है 100% में कन्वर्ट किया हुआ है, जिसमें 50% चैनल क्या है, इंटरटेनमेंट है, और 25% स्पोर्ट्स है, 15% क्या है, इंफॉर्मेटिक है, और 10% क्या है, न्यूज़ है। तो इस तरह का जब आपको कहीं पे देखने को मिलता है, एक सर्कल के रूप में जब किसी को हम शो करते हैं डायग्राम के रूप में, ये क्या है, एक डाटा है। अगर इसका डाटा बनाते हैं तो इस तरह से कुछ बनेगा डाटा आपका, टाइप्स ऑफ चैनल, और फिर आपको नेम्स ऑफ चैनल ऐसे दिया हुआ रहे। तो ये डाटा को क्या किया गया, एक चार्ट के रूप में शो किया गया, एक डायग्राम के रूप में शो किया गया। इसी को बोला जाता है पाई ग्राफ या फिर पाई चार्ट या फिर सर्कल ग्राफ। तो इसका जो डिफिनेशन होगा वो बोलता है कि ए पाई ग्राफ इज यूज्ड टू कंपेयर पार्ट्स ऑफ होल। पूरे पार्ट्स अगर दिया गया 100%, उसका एक पार्ट को कंपेयर करने के लिए इस डाटा को यूज करते हैं हम लोग, पाई चार्ट को या पाई ग्राफ का यूज करते हैं। द सर्कल रिप्रेजेंटेज टू होल इज ए पाई ग्राफ। ये सर्कल जो है रिप्रेजेंट करता है पूरे कंप्लीट हॉल को एक पाई ग्राफ के रूप में, जिसे 25% स्पोर्ट्स बोला जाएगा। अगर 25% स्पोर्ट बोला गया तो यानी 100% में से, टोटल अमाउंट में से 25% क्या है, स्पोर्ट्स है, या टोटल चैनल में से 25% क्या है, स्पोर्ट्स का चैनल है, 10% क्या है, न्यूज़ का चैनल है। तो ये हॉल को दर्शाता है या हॉल को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसको पाई ग्राफ, पाई चार्ट या फिर सर्कल ग्राफ कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे टाइप्स फोर्थ, हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम किसे बोला जाता है, तो हिस्टोग्राम क्या है, एक बार ग्राफ ही है, बट उसमें क्या है कि हिस्टोग्राम इज ए बार ग्राफ दैट
सो डाटा इन इंटरवल इट हैज एडजेसेंट पार ओवर द इंटरवल। कहा जा रहा है कि जब डाटा आपको रेगुलर नहीं दिया, एक इंटरवल में दिया गया है और इंटरवल क्या है, दोनों का एडजेसेंट है। जैसे आपको डाटा कभी कभी मिलता है 0 से 10, 10 से या फिर 11 से 20, 21 से 30, इस तरह का जब डाटा आपको मिलता है तो इसका हम लोग बार ग्राफ बनाते हैं, बार ग्राफ बना लेते हैं कि 0 से 10 या फिर 10 का ग्राफ है, इस तरह से बना दिए। तो ये 0 से स्टार्टिंग है, क्या है, ओरिजिन से जो स्टार्ट होता है ग्राफ, उसको हम इस तरीके से बनाते हैं। बट अगर इसके जगह पे आपको मिला जाए कि 20 से 40, फिर आपको दिया जाए 40 से 60 और 60 से 80, इस तरह का डाटा दिया हुआ है, आपको स्टार्टिंग में भी नहीं है, इंटरवल है, इसमें है ही नहीं दिया हुआ, यहाँ 20 से स्टार्ट किया गया है, तो इसको हम लोग क्या बनाते हैं, हिस्टोग्राम बनाते हैं। बार ग्राफ इसका नहीं बनता है। जैसे एक एग्जाम्पल्स लेते हैं, और हिस्टोग्राम में और क्या इसमें विशेष है, ये चीज़ देखना है। तो अगर वेट दिया हुआ है, वेट इन केजी दिया हुआ है, और क्या हुआ, नंबर्स ऑफ पर्सन दिया हुआ है, ये दो चीज़ दिया हुआ है। वेट इन केजी दिया हुआ है अगर 40 से 45, 40 से 45, 45 से 50, ऐसा कुछ दिया हुआ है, 45 से 50। नेक्स्ट दिया हुआ है 50 से 55, और नंबर्स ऑफ पर्सन अगर दिया हुआ है 4, 12, 6, इस तरह से एक डाटा आपको दिया हुआ है, तो इसका आप बार ग्राफ नहीं बना सकते हैं। इसमें आपका क्या कर सकते हैं, इसका जो स्टार्टिंग का है इंटरवल है, इंटरवल का मतलब है क्या, रेगुलर नहीं डाटा दिया हुआ शुरू में, उसके बाद क्या है, एक इंटरवल है बट एडजेसेंट इंटरवल है, 40 से 45 इंटरवल है, बट 45 से ही फिर 50 है। यहाँ 46 से अगर होता तो वो इंटरवल कहलाता है। यहाँ क्या एडजेसेंट इंटरवल है, एक दूसरे के लगातार है। तो हम इसका जो ग्राफ बनाते हैं वो बनता है आपका, अगर हम ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस लिए तो नंबर्स ऑफ पर्सन को इस तरफ से ले लिए, अगर हम 4, 4 का लेते हैं, 4, 4, 8, फिर 12, फिर 16, ऐसे बनेगा। और इस तरफ का जो आप यूनिट लेते हैं, इधर क्या है 40 to 45, ये आपका है 40 to 45। नेक्स्ट आपका 45 से 50, 50 से 55, इस तरह का डाटा दिया हुआ। तो इसका जो इंटरवल बनेगा वो क्या बनेगा, हिस्टोग्राम बनेगा। हिस्टोग्राम बताता है कि यहाँ से यहाँ का बीच के डिस्टेंस क्या है, ये नहीं पता। 0 से स्टार्टिंग है तो ये क्या है, इंटरवल ब्रेक किया हुआ है, तो यहाँ पे इस तरह का साइन होता है हिस्टोग्राम में, क्योंकि इसके पहले का डाटा आपके पास नहीं है। अब ये जो डाटा दिया हुआ है वो जो बनेगा वो एक रेगुलर बनेगा, जैसे इस तरह से बना दिए। तो दूसरा जो बनेगा डाटा, अगर इसका जो वैल्यू था, इसका जो वैल्यू था 4 है, 40 से 45 क्या है, 4 है, तो इस तरह से 4 बन गया। और 45 से 50 क्या है, 12 है। तो यहीं से डाटा को आप रेगुलर बनाएंगे, एडजेसेंट मतलब दोनों सटा हुआ डाटा होगा, बट शुरुआत में क्या है, इसका इंटरवल होता है। नेक्स्ट अगर बनाना है तो वो 6 है, तो 6 इस तरह से यहाँ पे आएगा। तो हम ये जो डाटा बनाएंगे वो कुछ इस टाइप से आपका बनेगा, 50 से लेकर 55। तो ये क्या है, रेगुलर डाटा बनता है, बार ग्राफ की तरह होता है, बट इसका इंटरवल होता है, यहाँ पे ब्रेक किया हुआ डाटा होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिस्टोग्राम। इस तरह से हिस्टोग्राम को बनाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं लाइन ग्राफ किसे बोलते हैं। तो लाइन ग्राफ क्या होता है कि आप किसी भी डाटा का, जैसे यहाँ दिया हुआ टाइम और टेम्परेचर का डाटा, 6 AM टाइम अगर 6 AM हो रहा है तो उस समय टेम्परेचर 37 डिग्री है। 10 AM में टेम्परेचर कितना है, 40 डिग्री है सेल्सियस, और 2 PM में 38 डिग्री सेल्सियस है, फिर 6 PM में 35 डिग्री सेल्सियस है। तो ये आपको डाटा दिया हुआ है। इसका अगर हम लाइन ग्राफ बनाते हैं तो ए लाइन ग्राफ इज डिस्प्ले डाटा दैट चेंज
कंटिन्यूसली ओवर पीरियड्स ऑफ टाइम। क्या होता है, कभी हाई होगा, कभी लो होगा, फिर कभी हाई होगा, और एक पीरियड पे इसका हमेशा चेंज होते रहता है। तो इसको हम क्या करते हैं, लाइन ग्राफ बनाते हैं। तो लाइन ग्राफ क्या होता है, एक लाइन की तरह बनता है, बट इसमें क्या होता है, जैसे हम एक एक्स एक्सिस ले लिए और ये क्या हो गया वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस ले लिए और ये वाई एक्सिस ले लिए। अब इसमें जो कहा गया डाटा जो दिया गया है 37 से, तो अगर टेम्परेचर को इस तरह से ले लिया, टेम्परेचर को, और इस तरफ टाइम ले लिए, टाइम ले लिए, तो पहला क्या है 6 AM, यहाँ 6 AM हो गया, उसके बाद 10 AM हो गया, उसके बाद फिर आपका 2 PM हो गया, उसके बाद 6 PM हो गया। इस तरीके से डाटा दिया हुआ है, और ये 37, 40, 38 इस तरह का दिया हुआ है। तो 0 से 37 आपके पास डाटा नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लेंगे। अगर लेना है तो आप 0 से स्टार्ट कीजिए, बट डाटा 37 से है, डाटा क्या है 37 से है, तो हम डायरेक्ट 0 के बाद 30 लेते हैं। क्या लेते हैं यहाँ 30, तो 30 के बीच का जो डाटा है उसको हम क्या कर देते हैं, इस तरह से ब्रेक कर देते हैं, और उसके बाद 30 से लेकर फिर लेंगे 32, 34, या फिर और अगर यूनिट लेते हैं फिर होगा 36, 38, फिर हो जाएगा आपका 40, फिर इस तरह से बढ़ते जाएगा। तो इस तरह का डाटा जो 6 AM में क्या है 37। तो लाइन ग्राफ क्या बताता है कि जब दोनों का 6 AM में 37, तो 36 से थोड़ा एक लाइन ऊपर आएगा, यहाँ पे पॉइंट आपका आएगा, तो पॉइंट के रूप में इसको दर्शाते हैं। दूसरा है 40, 10 AM में क्या है 40 डाटा, तो इस तरह से यहाँ पे पॉइंट होगा आपका। 2 PM में क्या है 38 डाटा, 38 यहाँ पे है, तो इस तरह से पॉइंट होगा। और 6 PM में क्या है 35 डाटा, 35 इससे थोड़ा कम होगा, और 6 PM यानी इस तरह का डाटा होगा। अब देखिए ये जो डाटा आया, इस तरह से लाइन को जब हम पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो कुछ इस तरीके से बना, लाइन सेगमेंट तो बना, बट क्या है इस तरह से कर्व कभी बढ़ा फिर घटा फिर अगर बढ़ जाएगा, इस तरह से जो डाटा आता है इसको हम लोग बोलते हैं लाइन ग्राफ। अब है यहाँ पे नेक्स्ट है लीनियर ग्राफ्स। लीनियर ग्राफ्स के बारे में हम इस एक्सरसाइज के बाद भी इसके बारे में और कुछ पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ इसका देख लेते हैं कि लीनियर ग्राफ क्या होता है। लाइन ग्राफ्स जिस तरीके से होता है उसी तरीके से लीनियर ग्राफ भी बनाते हैं, बट लीनियर ग्राफ का जो ग्राफ बनेगा वो अगर कहीं से स्टार्ट हुआ, जैसे अगर यहाँ से ग्राफ स्टार्ट हुआ तो ये हमेशा कांस्टेंट बनेगा, यहाँ पॉइंट आएगा, यहाँ पॉइंट आएगा, तो इसका जो डाटा होगा उससे क्या होगा, एक कांस्टेंट लाइन ड्रॉ होगा। और जब ये कांस्टेंट लाइन ड्रॉ होगा तो इस तरह का जो लाइन है उसको कहते हैं लीनियर ग्राफ। जब एक डाटा दिया हुआ जैसे 5, 10, अगर यहाँ पे 5 हो रहा है तो यहाँ 10 हो रहा है, अगर यहाँ पे 10 हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 हो रहा है। इस तरह का जब डाटा दिया हुआ रहे तो इस डाटा को आप जब ड्रॉ कीजिएगा तो वो जब एक लाइन में ड्रॉ होगा और स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ होगा तब उसको हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर ग्राफ। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 15.1 क्लास कराया जाएगा।